प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त का इंतजार किसान लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ किसानों को ये किश्त नहीं मिलेगी क्योंकि सरकार ने इनकी किश्त रोक दी है। मगर सरकार ने ऐसा क्यों किया है, किन किसानों के खाते में ये किश्त नहीं आएगी, इसको लेने के लिए अब उन्हें क्या कुछ करना होगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। सरकार के मुताबिक इसी महीने बाकी राज्यों के किसानों के खाते में भी ये किश्त पहुंच जाएगी, लेकिन कुछ किसानों के खाते में ये पैसे अभी भी नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने अपना KYC नहीं करवा रखा है। जी हाँ, सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है कि जिस भी किसान ने योजना से जुड़ने के बाद अपना KYC और जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं करवाया है, इस बार उन्हें किश्त के पैसे नहीं मिलेंगे। दरअसल इस बार सरकार ने योजना के तहत KYC और जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने अपनी जानकारी अपडेट नहीं की है या जिनकी जानकारी या दस्तावेज में कुछ गड़बड़ी पाई गई है, उनकी किश्त रोक दी गई है। लेकिन अगर किसान अपनी किश्त का पैसा लेना चाहते हैं तो उन्हें सरकार के नियमों का पालन करना होगा, मतलब अपनी KYC प्रक्रिया को पूरा करना होगा और भूमि से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन भी कराना होगा। मगर ये KYC और जमीन का सत्यापन कैसे होगा, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको KYC करने का तरीका। आप अपना KYC ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। ऑनलाइन KYC करने के लिए आपको सबसे पहले pmkisan.government.in वेबसाइट पर जाना होगा। फिर यहाँ पे होम पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन दिखेगा, आप इस पर चले जाएं। यहाँ KYC ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपसे आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो आप अपना आधार नंबर दर्ज कर दें और फिर OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें। OTP डालने के बाद आपकी KYC प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस प्रोसेस को आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC में जाकर के आधार कार्ड के साथ KYC करवाना होगा। वहीं अगर आपको जमीन रिकॉर्ड का सत्यापन करवाना है तो उसके लिए आपको अपने राज्य के राजस्व विभाग या फिर भूलेख वेबसाइट पर जाना होगा। बता दें, हर राज्य की अलग वेबसाइट होती है। यहाँ पर आप अपने राज्य के हिसाब से अपनी वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पर जाके आप खसरा और खतौनी की जानकारी चेक कर लें। अगर वो सही है तो आपको पैसे इस बार मिल जाएंगे। अगर नहीं या उसमें कोई गलती है तो आप उसे नजदीकी राजस्व कार्यालय में जाकर के सुधार करवा लें, जमीन का सही रिकॉर्ड अपडेट करवा लें। वहीं अगर आपकी ये सारी चीजें सही हैं, यानी कि ये जानकारी सही है, लेकिन आपके आवेदन में गलत जानकारी दर्ज की गई है, तो इस स्थिति में भी स्कीम में आपका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए आप इस गलती को भी सुधार लें। इसके लिए आपको PM किसान पोर्टल पर जाना होगा और यहाँ पर आपको एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड्स या अपडेशन पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी जो भी जानकारी गलत है, जैसे कि नाम, बैंक अकाउंट या आधार नंबर या फिर उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी, उसको आप यहाँ पर जाकर के सही कर लें। जानकारी अपडेट करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें और इसका कंफर्मेशन अपने पास सेव करके रख लें। बता दें, देश में करोड़ों किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इनकी मदद करने के लिए ही केंद्र और राज्य सरकारें कई शानदार योजनाएं चलाती हैं ताकि खेती करते समय किसी भी किसान को आर्थिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इसके तहत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। 6,000 रुपए की इस राशि को हर साल किसानों के खाते में 3 किश्तों के जरिए भेजा जाता है, मतलब कि एक किश्त में 2,000 रुपए। भारत सरकार अब तक PM किसान सम्मान निधि योजना की कुल 21 किश्तें ट्रांसफर कर चुकी है। हालांकि 21वीं किश्त बाढ़ प्रभावित 4 राज्यों यानी कि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को पहले दे दी गई हैं और बाकी किसानों के खाते में भी भेज दी जाएंगी। वहीं बताया जा रहा है कि देश के बाकी किसानों को भी ये किश्त इसी महीने मिल जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार बिहार चुनाव के बाद ही PM किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जारी कर सकती है। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के परिणाम जारी हो जाएंगे। हालांकि ये किश्त किस तारीख को जारी होगी, इसका अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
वहीं अगर अभी तक आप इस किसान योजना का हिस्सा नहीं हैं तो आप अभी भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। इसके लिए आपको बस pmkisan.government.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनना होगा। इसमें आपको अपना आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन की जानकारी सब कुछ भर करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान आधार आधारित ई-केवाईसी जरूरी है और किसानों की पहचान और भूमि रिकॉर्ड भी बेहद जरूरी है। ये जानकारी, ये खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।